नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही शेयर, कमेंट, लाइक करना ना भूलें और एक घंटी का निशान बगल में आएगा, उसे भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसे हम टुकड़ों टुकड़ों में आप तक पहुंचा रहे हैं, जिससे आपको भी समझने में बहुत आसानी हो और आपके लिए सहूलियत हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने कल पढ़ा था विशेषण। विशेषण मैंने जैसा कि आपको बता रखा है, लेकिन मैं पुनः आपको बताती हूँ विशेषण क्या है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है। ठीक है दोस्तों, इस विशेषण के मुख्यतः 3 पार्ट हैं। सबसे पहला है हमारा स्थान के आधार पर, दूसरा है हमारा व्यवहारिक या प्रायोगिक के आधार पर, और तीसरा है हमारा तुलना के आधार पर। हमने कल आपको पढ़ाया था व्यवहारिक या प्रायोगिक के आधार पर। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे तुलना के आधार पर। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रचना के आधार पर क्या है? रचना के आधार पर है आपका उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। इसे हम कल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों तुलना के आधार पर। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे हम? तुलना के आधार पर। तुलना के आधार पर क्या क्या पढ़ेंगे हम? तुलना के आधार पर हम तुलना की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या क्या होंगी हमारी? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण की अवस्थाएं या तुलना के आधार पर विशेषण। ठीक है, इन्हें तुलनात्मक विशेषण कहा जाता है। इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? एक तुलनात्मक विशेषण कहा जाता है। इनमें तुलना होती है और इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली आपकी मूलावस्था, दूसरी आपकी उत्तरावस्था, तीसरी आपकी उत्तमावस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम मूलावस्था। मूलावस्था क्या होती है? इस अवस्था में विशेषण की सामान्य विशेषता का बोध होता है। ठीक है, तो ये जैसी है वैसी ही रहेगी। उसका मूल अवस्था होती है वो अपने मूल अवस्था में ही रहती है। जैसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे राम समझदार है, ठीक है, तो राम समझदार है, यहाँ पर सिर्फ राम की बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही। मैं अगर राम समझदार कहूँगी तो मैं राम को ही बताऊँगी, राम की तरफ ही मैं संकेत करूँगी, राम ही समझदार है, कोई और समझदार नहीं है। पूजा सुंदर है तो मैं पूजा की ही बारे में बोलूँगी कि पूजा ही सुंदर है, पूजा के अलावा और कोई सुंदर नहीं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं तुलना नहीं करूँगी, किसी और का नाम नहीं लूँगी। सुनील अच्छा लड़का है तो यहाँ पे सिर्फ सुनील की ही बात हो रही है। ठीक है, पूजा लंबी है तो पूजा की ही बात हो रही है। राजू बुद्धिमान है तो राजू की ही बात हो रही है। मोहन चतुर है तो मोहन की ही बात हो रही है। ठीक है, सुरेश गोरा है तो सुरेश की ही बात हो रही है। ठीक है, यहाँ किसी और की बात नहीं हो रही, यहाँ किसी से तुलना नहीं हो रही है। जो व्यक्ति है मूल, उसकी ही विशेषताओं को यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? मूलावस्था है। क्या है? मूलावस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या है? इस अवस्था में 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना अर्थात गुण दोषों की तुलना होती है। ठीक है, देखिए सीधी सी बात आप समझ लीजिए। जहाँ पे 2 व्यक्तियों की, 2 वस्तुओं की या फिर स्थानों की आपस में गुण या दोषों की तुलना होगी और वहाँ पर एक को अधिक और एक को कम बताया जाएगा, वहाँ पे आपकी होती है उत्तरावस्था। चलिए इसे उदाहरणों से समझ लेते हैं हम। पहला उदाहरण है हमारा, राम श्याम से अधिक समझदार है। राम क्या है? श्याम से अधिक समझदार है। तो यहाँ पे राम की श्याम से तुलना करी गई है। ठीक है, कि राम ज़्यादा समझदार है और श्याम कम है। ऐसी पूजा रीना से अधिक सुंदर है। यहाँ पर भी आपकी पूजा जो है वो अधिक सुंदर है और जो रीना है वो थोड़ी कम है। तो यहाँ पे पूजा की रीना से तुलना करी गई है। ठीक है, यहाँ ऐसे आपका तीसरा है, सुनील रोहन से अच्छा लड़का है। यहाँ सुनील अच्छा लड़का है और रोहन जरा कम है। ठीक है, तो सुनील की रोहन से क्या करी गई है? तुलना करी गई है। ऐसे ही आपका पूजा कुसुम से अच्छी लड़की है, तो पूजा क्या है? पूजा कुसुम से अच्छी लड़की है, तो पूजा ज़्यादा अच्छी है और कुसुम कम है। ठीक है, तो यहाँ पे पूजा की कुसुम से तुलना करी गई है। ऐसी मोहन सोहन से अधिक चतुर है, तो मोहन क्या है? चतुर है और सोहन जो है वो कम चतुर है। ठीक है, तो यहाँ पे मोहन की सोहन से क्या करी गई है? तुलना करी गई है। ऐसे ही आपका सुरेश मुकेश से अधिक गोरा है, तो सुरेश क्या है?
मुकेश से ज़्यादा गोरा है और मुकेश थोड़ा कम है। तो इससे क्या है, यहाँ पर क्या है, आपकी सुरेश की मुकेश से तुलना करी गई है। ऐसे राजू रामू से अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, राजू क्या है, रामू से अधिक बुद्धिमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम उत्तमावस्था। इस अवस्था में दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण दोषों की तुलना की जाए, वहाँ उत्तमावस्था होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी आप सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि जहाँ दो या दो से अधिक वस्तुओं की या व्यक्तियों की या फिर स्थान की के गुणों की और दोषों की तुलना की जाएगी, वहाँ पे क्या होगा, आपका उत्तमावस्था होगी। वहाँ पे क्या होगा, उत्तमावस्था होगी आपकी। चलिए उदाहरणों से हम समझ लेते हैं। विशाल सभी बच्चों में बुद्धिमान है, तो विशाल सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, विशाल से ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं होगा। ठीक है, ये सबसे ऊपर होगा। ऐसे रीता सब लड़कियों में सुंदर है, तो जो रीता है, रीता से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं होगी। यहाँ पर सबसे सुंदर क्या होगी, रीता ही होगी। ऐसे आपका सुरेश सबसे गोरा है, तो यहाँ पर सुरेश की बात हो रही, तो सुरेश सबसे गोरा है, तो सुरेश से ज़्यादा गोरा कोई नहीं। यहाँ पर सबसे तुलना हो रही है इसकी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा गोरा सुरेश बताया जा रहा है। मोहन सबसे अधिक चतुर है, तो मोहन से चतुर और कोई है ही नहीं। ठीक है, सबसे अधिक मोहन ही चतुर है। ऐसे ही आपका पूजा सबसे अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे पूजा से अच्छी लड़की कोई नहीं है। यहाँ पे सबसे अच्छी पूजा को ही बताया गया है। ठीक है, सबसे तुलना करी गई है और सबसे अच्छा पूजा को बताया गया है। ऐसे रीना सबसे लंबी लड़की है, यहाँ पे रीना से लंबा कोई नहीं है, सबसे तुलना करी गई है और सबसे ज़्यादा लंबा किसे बताया गया है, रीना को बताया गया है। ऐसे राम सबसे अधिक समझदार है, तो राम सबसे अधिक समझदार है, राम से अधिक कोई समझदार नहीं है। ठीक है, तो राम की सबसे क्या करी गई है, तुलना करी गई है, और यहाँ पे सबसे अधिक क्या है, समझदार राम ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अवस्थाओं के रूप। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अवस्थाओं के रूप। ठीक है, देखिए जैसे मूलावस्था है आपका, तो मूलावस्था में आपका शब्द है जैसे सुंदर, तो अगर हम इसे उत्तरावस्था में लेके आएंगे तो ये सुंदर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मूल शब्द है आपका सुंदर, और यहाँ उत्तरावस्था में इसे लेके आए तो हो गया अधिक सुंदर। ऐसे आप यहाँ उत्तमावस्था में लेके आए तो हो गया सबसे सुंदर। ठीक है, ऐसे यहाँ मूल शब्द आपका अच्छा है, यहाँ आके हो जाएगा अधिक अच्छा, और यहाँ आके हो जाएगा सबसे अच्छा। ऐसे ही आपका चालाक शब्द है, तो चालाक आपका मूल शब्द चालाक है, और यहाँ आके हो गया अधिक चालाक, और यहाँ पर आके हो जाएगा सबसे चालाक। ऐसी बुद्धिमान शब्द है, बुद्धिमान शब्द यहाँ आके हो जाएगा अधिक बुद्धिमान, और यहाँ पे आके हो जाएगा सबसे अधिक बुद्धिमान या सबसे बुद्धिमान। ऐसे आपका यहाँ पे मूर्ख शब्द है, यहाँ आके अधिक मूर्ख, और यहाँ पर आकर हो जाएगा आपका सबसे अधिक मूर्ख। ठीक है, तो देखिए एक बात ये समझ लीजिए आप कि यहाँ पे अगर जैसे अच्छा, सब अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपकी जो रूप है, रूप आपके इस तरह से चलते हैं। ये तो आपके हिंदी हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। तत्सम शब्दों में मूलावस्था में विशेषण का मूल रूप, उत्तरावस्था में तर तथा उत्तमावस्था में तम जोड़ दिया जाता है। देखिए अगर संस्कृत का कोई मूल शब्द संस्कृत का होगा या फिर आपका तत्सम का होगा, तो आपका वहाँ पे मूल शब्द तो वैसा ही रहेगा। आपके मूल शब्द में अगर आप उत्तरावस्था में उसे बदलेंगे, परिवर्तन में लेके आएंगे, तो आपके उत्तरावस्था में वहाँ पे तर लग जाएगा। उस शब्द में क्या लग जाएगा, तर। और आपके अगर उत्तमावस्था में लेके आएंगे तो उत्तमावस्था में मूल शब्द में आपका तम लग जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे आपका लघु है, लघु में लघु हमारा क्या था, लघु हमारा था मूलावस्था में। ठीक है, अब हमने लघु को उत्तरावस्था में लेके आए तो हमने इसमें तर जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लघुतर। ऐसे आपका उत्तमावस्था है, उत्तमावस्था में हमने मूल शब्द में क्या जोड़ दिया, तम जोड़ दिया। पहले हमारा शब्द क्या था, सिर्फ लघु था, और अब हमने इसने तम जोड़ दिया तो जो हो गया लघुतम। तो ये हो गया लघु, लघुतर, लघुतम। ऐसे ही आपके और भी शब्द हैं, जैसे आपका कोमल, कोमलतर, कोमलतम। ऐसे यहाँ पे आपका मूल शब्द उच्च है, तो यहाँ हो जाएगा उच्चतर, यहाँ हो जाएगा उच्चतम। ऐसे आपका मूल शब्द बृहत है, यहाँ बृहत्तर, और यहाँ हो जाएगा बृहत्तम। ऐसे आपका महत शब्द है, तो यहाँ पे महत्तर, यहाँ पे हो जाएगा महत्तम। नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं पार्ट 3 के साथ।